हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकावीरा एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने बात किया था साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस होता क्या है, उसके पहले हमने बात किया था साइनस साइनस के बारे में। साइनस का एनाटॉमी क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में बात किया था। साइनसाइटिस होता क्या था, बेसिकली हमने देखा था कि आपका जो साइनस है उसमें क्या हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। अब ये साइनस क्या है, हमने बताया था आपके, जो हमारा नोज है, नोज के अराउंड जितने भी फेशियल बोन है उनमें क्या रहता है, आपका कैविटीज प्रेजेंट रहता है। इसे हम बोलते हैं एयर कैविटीज। ओके, उसी एयर कैविटीज को हम लोग बोलते हैं साइनस। ओके, साइनस देखिए, हम 4 टाइप का साइनस के बारे में कल बात किए थे। पहला था हमारा फ्रंटल साइनस, जो हमारा फ्रंटल एरिया है, ठीक है, ये वाले एरिया, उसमें क्या रहते हैं हमारे फ्रंटल साइनस। उसके बाद था हमारा एस्पेनॉइड साइनस। ओके, उसके बाद था आपका एथमॉइड साइनस, एंड लास्ट था आपका मैक्सिलरी साइनस। साइनस का फंक्शन क्या था, देखिए, ये साइनस करते क्या काम करते थे, आपका जो भी इंफेक्शन वगैरह आता था उन्हें क्या करते थे, या कोई भी एलर्जन आता है या वायरल वायरस कोई भी आता था, ठीक है, उन्हें क्या करते थे, ट्रैप करते थे। ट्रैप कैसे करते थे, हमारे साइनस के पास क्या रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम रहता है आपका म्यूकस का सिक्रीशन करना। ओके, सिक्रीशन करके क्या, और म्यूकस होता कैसा है हमारा, म्यूकस होता है आपका विस्कस और थोड़ा सा स्टिकी रहता है। इसकी वजह से क्या होता था, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एलर्जन आते थे वो वहां पे इजिली ट्रैक हो जाते थे, ठीक है। अब उन्हीं बैक्टीरिया वायरस की वजह से क्या होता था, वहां पे आपका इन्फ्लामेशन हो जाता था। ओके, वही आपको क्या कर देता था, साइनसाइटिस। आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। ओके, जहां भी आइटिस वर्ड आया मतलब इन्फ्लामेशन की बातें हो रही है वहां पे, ठीक है। तो साइनस, साइनसाइटिस, ओके, साइनस वाले जो भी एरिया है वहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। आइटिस का मतलब आपका इन्फ्लामेशन। ओके, हमने 2 तरह के साइनसाइटिस के बारे में बात किया था, एक था एक्यूट और एक था क्रॉनिक। क्रॉनिक और एक्यूट के बारे में हम इस क्लास में बात करने वाले थे, मतलब आज के क्लास में लोग बात करेंगे। ओके, तो आपका हम देखेंगे आज एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में। एक्यूट साइनसाइटिस होता क्या है, बेसिकली देखिए, ये होता है कि आपका एक्यूट मतलब तीव्रता से आएगा, जल्दी आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है। अब इनके किसी व्यक्ति को आप जोर से जड़ के आप दे रहे हो तमाचा, ओके, कान के नीचे जड़ के दे रहे हो एकदम। अब आप देखोगे आफ्टर फ्यू मिनट, फ्यू सेकेंड, उसके जहां भी आप कान के नीचे जड़ोगे वहां पे इंफ्लामेशन हो जाएगा। वो क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है, क्योंकि जितनी तेजी से मारा उसके कुछ सेकंड में उसका रिएक्शन हो गया। तो तीव्रता से जो चीज दे, ठीक है, ये रहेगा क्या, अगर तीव्रता से आ रहा है तो जाएगा भी जल्दी, ये वो कम समय के लिए रहता है, कम समय में आता है और कम समय के लिए रहता भी, ठीक है। क्रॉनिक क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, धीरे धीरे आएगा। क्रॉनिक में क्या है कि धीरे धीरे कोई चीज आएगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा। ओके, क्रॉनिक। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में। ओके, देखिए इसमें क्या है, इट इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस म्यूकोसा। ये कहाँ का एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहाँ पे, देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है आपको साइनस म्यूकोसा, ठीक है। आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है साइनस का, वहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन कैसा, एक्यूट मतलब कम समय के लिए है, तीव्र से आएगा मतलब जल्दी आएगा और कम समय के लिए रहेगा, जल्दी आएगा जल्दी जाएगा। बट समटाइम कोई कोई चीज ऐसा होता है कि जल्दी आता है और लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट साइनसाइटिस मतलब तीव्रता सारा जल्दी आ रहा है, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम क्या, एक्यूट साइनसाइटिस। इसके एटियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे कि इसका कॉजेज क्या है, किस कारणों से हमें ये एक्यूट साइनसाइटिस होता है। तो देखिएगा, पहला है इसका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। कोई भी आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको क्या होता है, एक्यूट साइनसाइटिस होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्विमिंग एंड ड्रोनिंग, ठीक है। कहीं भी कोई भी जगह आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उस वाटर में क्या हो, क्लोरीन मिला हो, क्लोरीनेटेड वाटर हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा आपका, या फिर आप उस जो भी वाटर है वहां पे क्या बोलते हैं, नेचुरल बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, बैक्टीरियल बॉडीज होंगे, नेचुरल बैक्टीरियल बॉडी, उसकी वजह वो क्या कॉज करेगा, आपको साइनसाइटिस कॉज करेगा। ओके, ये तो हो गया स्विमिंग के बाद। ड्रोनिंग में क्या होगा, आप डूब रहे होंगे, ओके, डूबेंगे, डूबने वाले ड्रोनिंग वाली कंडीशन में होगा आपका कि आपका जो वाटर होगा, ठीक है, वो फोर्सफुली आपके जो कैविटीज है वहां पे क्या होगा, फील्ड होने लगेगा। ओके, और उस चीज का जल्दी ड्रेनेज नहीं होगा, तो अब ड्रेनेज नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में कोई भी रहेगा तो क्या करेगा, वो आपका फील्ड रहेगा वाटर से, तो एक तो आपको साइंटिस्ट कॉज करेगा क्योंकि वो क्या रहेगा, उसमें इन्फेक्शन धीरे धीरे आने लगता है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका स्विमिंग एंड ड्रोनिंग वाले केस में। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, साइनसाइटिस होता है हमारा। ओके, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया का हाथ रहता है, जैसे आपका स्टेफाइलोकोकस हो गया, या स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, या फिर न्यूमोकोकस हो गया। ये जो बैक्टीरियाज हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारा हमारा एक्यूट साइनसाइटिस देखने को हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डेंटल इन्फेक्शन। किसी भी तरह का डेंटल इन्फेक्शन, देखिए बेसिकली डेंटल इन्फेक्शन इसलिए बोला जा रहा है कि आपको जो मोलर टीथ है ना, मोलर टीथ का जो आपका रूट है वो आपका क्लोजली रहता है किसके, मैक्सिलरी साइनस से। तो आपको कोई भी जैसे मोलर टीथ में कुछ भी आपको इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो थोड़ा सा क्लोज किससे रहता है, आपको मैक्सिलरी साइनस से। तो इजिली क्या होता है, आपका पता है जैसे कि आपका जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेडेबल होता है जल्दी, ठीक है, स्प्रेड करते रहता है, फैलते रहता है। तो वहां में इन्फेक्शन हो रहा है तो मे बी वहां पे आपको क्या करेगा, और मैक्सिलरी साइनस को भी इफेक्ट करेगा। उस केस में क्या होता है, आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, एक्यूट साइनसाइटिस देखने को मिलता है आपको साइनसाइटिस वाले कंडीशन में। ओके, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा, आपको एक्यूट साइनसाइटिस कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम। अब देखिए नेजल सेप्टम में डेविएशन जरा सा भी हुआ, आपका जो नेजल सेप्टम रहता है वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। अब इसमें डेविएशन देखने को मिलेगा जरा सा भी, अब ऐसा कुछ जिग जैग रह जाए, ये डेविएशन जो देखने को मिलेगा नेजल सेप्टम में, ठीक है, कार्टिलेज में जो डेविएशन देखने को मिलता है सेप्टम में, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो म्यूकस का ड्रेनेज होगा, इसमें जो म्यूकस का ड्रेनेज होगा वो इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इस वाले जो डेविएशन जो रहेगा नेजल सेप्टम में, उसमें थोड़ा सा म्यूकस ड्रेनेज होगा, तो मे बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब पूरी तरह आपका क्या होगा, ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जब म्यूकस वहां पे फंसा रहेगा, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा, आपको साइनसाइटिस कॉज करेगा, एक्यूट साइनसाइटिस कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नजल पॉलिप्स। देखिए पॉलिप्स क्या है, एक छोटा सा आप दाना समझ लीजिए, आप पिंपल समझते हैं, उसमें फ्लूइड वगैरह रहता है, तो वो क्या रहेगा, आपको नजल वाले एरिया में, नजल कैविटी वाले एरिया में क्या होगा, पॉलिप्स आ जाएगा, छोटा छोटा दाना आ जाएगा। अब किस कारण ये दाना आता है, कोई भी बैक्टीरिया की वजह से आ सकता है, एग्जैक्ट रीजन नहीं है इसका आने का। ओके, तो ये क्या काम करेगा, आपका एक्यूट साइनसाइटिस कॉज कर सकता है। ओके, एटियोलॉजी के बाद हम बात करेंगे अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक के बारे में, इसके साइनसाइटिस के। अब देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइनसाइटिस होता क्या है, मतलब साइन एंड सिम्टम साइनसाइटिस का दिखेगा क्या, और किसका बात कर रहे हैं हम, एक्यूट साइनसाइटिस का। एक्यूट साइनसाइटिस जो आपको हुआ है उसका साइन एंड सिम्टम क्या देखने को में मिलेगा। ओके, देखिएगा पहला इसमें पेन ओवर साइनस एरिया। अब देखिए इन्फ्लामेशन है, ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन है तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे पेन को भी देखने को मिलता है हमें। ओके, जो साइनस एरिया है आपका, ठीक है, जो कैविटीज उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो हमें पेन देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्यूरुलेंट नजल सिक्रीशन। अब देखिए अब म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या करता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है, ठीक है, म्यूकस एक्सेसिव होगा तो क्या होगा, आपको नजल कैविटी के थ्रू आप क्या होगा, वो बाहर आएगा, मतलब म्यूकस का सिक्रीशन होगा, नजल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, प्यूरुलेंट नजल सिक्रीशन में नजल डिस्चार्ज होगा। ओके, बेसिकली डिस्चार्ज हम देखने को मिलेंगे, देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका बॉडी एक। अब इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, ठीक है, आपको तो क्या होगा, बॉडी पेन देखने को मिलेगा, हमें बदन में, पूरे बदन में क्या रहेगा, पूरे बदन में क्या रहेगा, दर्द रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीवरिंग। इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आ सकता है, तो आपको फीवर आने से पहले क्या होगा, आपको सीवरिंग होगा, कंपन होगा, शरीर में क्या होगा, कंपन होगा, कांपने लगेगा शरीर आपका, सीवरिंग। नेक्स्ट है हेडेक। अब देखिए या फ्रंटल में हो या फिर मैक्सिलरी में कहीं भी हो, तो आपका जो जो भी इन्फेक्शन हुआ हो तो वो क्या कॉज करेगा, आपको हेडेक कॉज करेगा, सर में दर्द होना ही होना है। नेक्स्ट है आपका कफ। अब म्यूकस से सिक्रीशन हो रहा है तो कफ आना ही आना है, क्योंकि म्यूकस का ड्रेनेज होगा, वहां से बाहर निकलना म्यूकस को, तो कफ आएगा ही वहां से। ओके, नेक्स्ट है आपका सोर थ्रोट। आपको जो थ्रोट वाला एरिया वहां पे क्या हो, छाले हो जाएंगे। ओके, ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे एक्यूट साइनसाइटिस में। नेक्स्ट है आपका आईलिड एडिमा। अब देखिए आईलिड एडिमा क्यों होगा, अब देखिए अब जो आपका मैक्सिलरी साइनस है वो कहाँ, चिक्स वाले एरिया में, ठीक है, ये वाले एरिया में क्या है, मैक्सिलरी साइनस। ओके, तो यहाँ का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, आईलिड जो होगा आपका आईलिड, वहां पे आपको क्या दिखने लगेगा, एडिमा दिखने लगेगा, या फिर कंजक्टिवा में क्या दिखेगा, आपको एडिमा दिखने लगेगा, स्वेलिंग दिखने लगेगा, इन्फ्लामेशन दिखने मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस क्या होगा, अब देखिए अब इन्फ्लामेशन है आपको नेजल कैविटी में, ठीक है, तो मे बी वहां पे आपका नोज ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा, नोज ब्लीडिंग भी होता है, ठीक है, एपिस्टैक्सिस वाले कंडीशन भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका रेफर्ड पेन इन द ईयर। अब देखिए पेन इन द ईयर क्यों, हाँ इन्फेक्शन लग रहा है तो आपको पेन भी देखने को मिलेगा, कहाँ पे, ईयर पे।
ईयर वाले एरिया में क्या होगा, आपको पेन देखने को भी मिलेगा। ओके, मैक्सिलरी साइनसाइटिस। अब आपका जो मैक्सिला वाला एरिया है, मैक्सिला वाला एरिया कौन है आपका, जो ये चेक सही है, जो वो पूरा एरिया है वो क्या आपको दिखेगा, वहाँ पे साइनस है, वहाँ पे क्या दिखेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो मैक्सिलरी में जो मैक्सिलरी साइनस है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो क्या कॉज करेगा। अब आ रहा है इन्फ्लामेशन के बारे में। अब मैक्सिलरी साइनसाइटिस, अब देखिए मैक्सिलरी जो साइनस है, ठीक है, वहां पे क्या आ रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आइटिस वर्ड आएगा, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस वाली एरिया में क्या होगा, आपको इन्फ्लामेशन होगा। नेक्स्ट है आपको ओटेल्जिया। ओटेल्जिया बेसिकली कुछ नहीं होता है आपका जो ईयर पेन होता है, ठीक है, आपको जो कान में होगा वो दर्द हो जाएगा। ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम किसके, एक्यूट साइनसाइटिस के। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। देखिएगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पहला क्या है आपका, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन वो डाटा है जो क्या करता है, पेशेंट आपको बताता है, पेशेंट आपको सिम्टम बताएगा क्या क्या मुझे हो रहा है। अब बताएगा उसके आपको वो नजल सिक्रीशन हो रहा है, नोज में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ओके, नजल पेन हो रहा है, उसको हेडेक रह रहा है, ठीक है। ये सारे सिम्टम क्या करेगा, पेशेंट आपको बताएगा, सब्जेक्टिव डाटा अपना देगा उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन देखो वो डाटा होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं जो पेशेंट बताया, और डॉक्टर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं खुद पेशेंट को कि क्या ये सर कंडीशन है कि नहीं इसके साथ, और नहीं है, अगर जो बता रहा है वो कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन के साथ हो रहा है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिल रहा है, क्या ये ऐसा है तो ये साइनसाइटिस वाले कंडीशन है कि नहीं देख है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन कौन करते हैं, आपका डॉक्टर्स करते हैं। वही क्या होता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका एक्सरेज ऑफ पैरानेजल साइनस। एक्सरे करते हैं हम क्यों, तो एक्सरे करेंगे पैरानेजल साइनस। अब देखिए दो कारण है, या तो कोई नजल सेप्टम जो है आपका वो डेविएट कर जाए इस वजह से, ठीक है, इसको क्लियर देखने के लिए, और जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एक्सरे के थ्रू ये पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी क्या करेंगे कि क्लियर हमें व्यू मिल जाता है, ओके। अब ये प्रोसीजर एक तरह का प्रोसीजर है, इसमें हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ट्यूब के एंड पे क्या रहता है, कैमरा रहता है, ठीक है, उसके थ्रू हम देख लेते हैं। और एक चीज और देखते हैं इसमें कि अगर वो एरिया में, जिस एरिया में उसको इंसर्ट कर रहे हैं, वहां पे कोई टिश्यू वगैरह भी क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है, तो इजी वे में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और उस टिश्यू का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, और ताकि ये भी पता लगा सकते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं कि वो मे बी कैंसर का वो नहीं ना कर रहा है, कॉज नहीं ना कर पा रहा है, ठीक है। तो इंडोस्कोपी इसलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या कर रहा है, आपका एक क्लियर इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो भी आपका एरिया है, जो भी साइनस एरिया है, वहां पे क्या करेगा, आपको क्लियर इमेज, क्लियर व्यू क्रिएट कर देगा, तो उससे हम इजी वे में डिटेक्ट कर लेंगे आपको कौन से पार्ट में, कौन से एरिया में आपको इन्फ्लामेशन हुआ पड़ा है, ओके। डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम बात करेंगे अब मैनेजमेंट पे, ठीक है। मैनेजमेंट देखेंगे, दो तरह का मैनेजमेंट होता है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। किसका, एक्यूट साइनसाइटिस का। अब देखिएगा मैनेजमेंट में पहला है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, आपको अगर जैसे आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है, एक्यूट साइनसाइटिस हो रहा है, और वो बैक्टीरिया की वजह से हम लोग तो क्या सजेस्ट करेंगे पेशेंट को कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे। कौन सा एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। पेशेंट को बोलेंगे एंटीबायोटिक इनटेक करें, ओके, ताकि उससे क्या होगा, उसे रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एनाल्जेसिक्स। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ओके, साइनसाइटिस की वजह से, एक्यूट साइनसाइटिस में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे एनाल्जेसिक्स ड्रग्स ले। ये क्या काम करेगा आपका, एनाल्जेसिक्स ड्रग ये काम करता है आपका पेन से रिलीफ करेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग हम कब देखते हैं, जब बहुत फीवर देखने को मिलता है, इस कंडीशन में एक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है, हमें फीवर देखने को मिलता है, तब हम क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ताकि आपको फीवर से रिलीफ मिले, ओके। नेक्स्ट है आपका ओरल एल टॉपिकल डिकंजेस्टेंट। इसमें क्या होगा, आपका जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा नजल एरिया में, नजल कैविटी में, वो क्या होगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम कौन कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, इसमें है एफ्रिन और ऑट्रिविन। ये हम सजेस्ट करेंगे पेशेंट को ये लेने के लिए, क्योंकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा इससे क्या होगा, वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीहिस्टामिन। अगर एलर्जन की वजह से क्या हो रहा है, आपको एक्यूट साइनसाइटिस हो रहा है, कोई भी ऐसा एलर्जन जो बार बार ट्रिगर कर रहा है आपके इसको, एक्यूट साइनसाइटिस को, उस केस में हम बोलते हैं पेशेंट को कि एंटीहिस्टामिन ड्रग ले, ताकि उससे आपको रिलीफ मिले, ओके। नेक्स्ट है आपका सेलिन एरिगेशन। सेलिन एरिगेशन ड्रग क्या काम करेगा, जो नजल कैविटीज है उसमें ब्लॉकेज होता है, वो क्या करता है, ये क्लियर करता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि क्या करें, आप सेलिन एरिगेशन यूज करें,
ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, इसमें हम कोई मेडिकेशन की यूज नहीं करते हैं, कोई भी मेडिकेशन हम नहीं देते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना मेडिसिन के, बिना मेडिकेशन के हम क्या करते हैं, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे आप रिकवर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो देखिएगा पहला है इसमें इंक्रीज फ्लूइड इनटेक पार्टिकुलरली हॉट लिक्विड। अब देखिए हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करें, फ्लूइड इनटेक करे, ठीक है, और फ्लूइड कैसा हो, वो हॉट फ्लूइड हो, ठीक है, तो कैसा फ्लूइड हो, हॉट हो। ओके, इसलिए हो क्योंकि आपका जो साइनसाइटिस हो रहा है वो मेनली होता है कॉमन कोल्ड की वजह से, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हॉट वाटर इनटेक करेंगे, आप हॉट फ्लूइड इनटेक करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे पेन को रिलीफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अवॉइड इरिटेंट। कोई भी इरिटेंट आपको जो साइनसाइटिस कॉज कर रहा है, क्यों साइनसाइटिस कॉज कर रहा है, उस इरिटेंट को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। सच एज आपका जो डस्ट हो गया, मोल्ड वगैरह हो गया, ये जो इरिटेंट है इसको क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अवॉइड एलर्जन। ठीक है, वैसी चीजें, वैसे थिंग्स जो आपको एलर्जी कॉज करा रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं आपके एक्यूट साइनसाइटिस को, ठीक है, तो वैसे चीजों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, वैसे एलर्जन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका अप्लाई लोकल हीट, पर्टिकुलरली जिस एरिया में आपका इन्फ्लामेशन हुआ पड़ा है, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, हम हीट अप्लाई करेंगे ताकि आपको पेन से और इन्फ्लामेशन से क्या मिले, रिलीफ मिले। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करता है, एंट्रल, पहला है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट में एंट्रल पंक्चर। ठीक है, एंट्रल पंक्चर क्या करते हैं, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, आपका एक कैनुला लेते हैं और हम क्या करते हैं, मैक्सिलरी साइनस में इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो साइनसाइटिस जब हो रहा है, एक्यूट साइनसाइटिस, उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से म्यूकस सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो म्यूकस सीक्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको ड्रेनेज करते हैं, वो भी जो म्यूकस रहता है उसको क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, कैनुला इंसर्ट करते हैं, ओके, और उस कैनुला के थ्रू जो भी म्यूकस वहाँ पे एक्यूमुलेट रहता है उसको वहां से निकाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका करेक्शन ऑफ डेविएटेड सेप्टम। अब देखिए आपका जो सेप्टम जो रहता है, नजल सेप्टम, वो डेविएटेड रहता है, ठीक है। अब नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, इजी वे में क्या होगा, आपका सिक्रीशन हो जाएगा, म्यूकस का क्या होगा, सिक्रीशन हो जाएगा। अब जब डेविएटेड रहने की वजह से, लाइक डेविएटेड रहता है, इस तरह का रहता है जिगजैग, तो क्या रहेगा, आपका जो सिक्रीशन होगा, ठीक है, म्यूकस का, वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, कुछ ट्रैप हो जाएगा यहीं पे डेविएशन की वजह से, तो वहां ट्रैप होकर क्या होगा, वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा वहां पे, तो उसका क्या होगा, वो दिक्कत करेगा आगे, वो फिर फर्दर क्या करेगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सेप्टम रहता है उसको क्या करते हैं, हम नॉर्मल कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, ठीक है, स्ट्रेट कर देते हैं, जो जिगजैग रहता है वो उसको स्ट्रेट कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपका इजी वे में जो नजर सिक्रेशन होगा, वो डिस्चार्ज जो होगा, वो क्या होगा, इजी हो जाएगा, वो क्लियर, इजी वे में क्लियरेंस हो जाएगा। तो हम ये क्या करते हैं, आपका करेक्शन करते हैं, किसका, नजल सेप्टम का। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।